हे विधाता, जिनके जीवन का आधार ही प्रभु श्री राम है, वे राम से विहीन रथ देकर राजा दशरथ अपने प्राण त्याग देंगे। उनके सामने में क्या मुंह देके जाऊंगा। सारा दिन का जो समय था, सुमंत जी ने एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने समय को पास किया, और जिस समय संध्या हुई वो अवध के लिए अंधेरे में प्रवेश कर मुझे इस वृक्ष के नीचे बैठकर और रात्रि होने का इंतजार करना चाहिए, जिससे मैं चुपचाप अपने इस कलुषित मुंह को लेकर श्री महाराज के पास पहुंच सकूं और राजा दशरथ को अब मैं जाकर के जब रात्रि हो जाएगी तो सारा दुखड़ा उनको जाकर के सुनाऊंगा। जिन्होंने सुमंत जी को वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा, वो सभी मगन होकर के खुशी बस सोचने लगे कि सुमंत जी आ गए हैं, शायद राम भी अयोध्या लौट आए हों। वो सभी महाराज दशरथ के महलों के दरवाजे पर आ गए। ऐसा प्रतीत हो रखता है जैसे यहाँ तो प्रेतों का निवास हो। जब ग्राम के पूर्ववासी लोग महलों की तरफ दौड़ करके आए, उनको पता लगा सुमंत जी वन से लौट करके आए हैं, तो महलों की तरफ जब उन्होंने देखा, महल चढ़े लग रहे थे। महाराज सुमंत जी आ गए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। महाराज महाराज सुमंत जी आ गए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। जय छोटे भाटी सुर पड़ते जनो भज भुज। हे महाराज उठिए, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है। राम राम कह राम चले भूल कह राम लखन इस प्रकार से माता जी को भी याद करते हैं, बड़े व्याकुल हो रहे हैं। उनके दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। क्यों? कि उनके नेत्रों के आगे से राम लक्ष्मण और जानकी अदृश्य हो गए। देख सके जय जी, कहो सुमंत मेरा राम कहाँ है। हे महाराज धैर्य को धारण कीजिए। महाराज उठिए। राम पुतन प्रभु सखा चले कह रघुनाथ लखन भजे। मेरे मित्र सुमंत, मुझे बताओ मेरे राम
कुशल तो है, मेरा लखन, मेरी सीता कहाँ है सुमंत? हे महाराज, आप धैर्य को धारण कीजिए। और हे महाराज, आपने सदैव साधुओं के समाज का सेवन किया है। आप ज्ञानी और धनी श्रेष्ठ पुरुष हैं। इस तरह से विलाप करना आपको शोभा नहीं देता महाराज। महाराज दशरथ की दशा को देख करके मेरे राम जब मुझसे बिछड़ के गए तो मेरे प्राण भी उसी समय क्यों नहीं निकल गए? राम जिए लखन जय कहाँ रे मोए पहुँचा नहीं देखा हक कर अब प्राण के मोहब्बत मेरा राम, मेरा लखन और मेरे वैसे ही कहाँ पर है? मुझे वहीं पर ले चलो, वरना मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे। गुर गुर जग मन गई राम प्रियतम जुआन संग महाराज, आपका इस प्रकार विलाप उचित नहीं है। मूर्ख लोग इस तरह दुख को विलाप से नहीं बिताते। सजीव गारे कह महाराज इस प्रकार से वीर है और धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। सूरवीर धुरंधर, इस प्रकार आपका विलाप शोभा नहीं देता महाराज। वीर सोच और संताप को छोड़ करके और अब धैर्य धारण कीजिए। प्रथम बाज कम जा तू कर जुड़े करती नाई रे जल पानी ये समेत तो हे महाराज, आप उनकी ओर से चिंता नहीं करें। उन्होंने पहला शाम को पहली रात्र तमसा नदी के तीर पर बिताई और उसके बाद वे भाग
भागीरथी नदी के किनारे उन्होंने दूसरा मुकाम तय किया। बहुत जगह पाई सोजा और महाराज आप इतना सोच विचार नहीं करें। महाराज उनके सेवक केवट ने उनकी बहुत सेवकाई की और उनके विश्राम करने के लिए समस्त व्यवस्थाएं की थी। भोज प्राप्त खीर मंगावा जठर मुकटन जैसे बनावा। और महाराज उन दोनों भाइयों ने बड़का दूध मंगा करके और अपने बालों का मुकुट सजाया और वे बहुत प्रसन्न मन से इस कार्य को कर रहे हैं। आप किसी भी प्रकार की सोच नहीं महाराज। फिर केवट ने नाव मंगाई और उस नाव पर सवार होकर के सीता जी सहित दोनों भाई वन की ओर प्रस्थान करे। मोजी रघुवीरा बोले बटन दीर धरी हीरा। और फिर महाराज जब वो जाने लगे और मुझको बहुत व्याकुल देखा तो उन्होंने मुझको बहुत धैर्य धरने वाली वाणी से कहा, प्रणाम फिर महाराज उन्होंने बहुत धैर्यपूर्ण और मीठे वचनों से कहा कि आप मेरी तरफ से मेरे पिताश्री को बार बार चरण वंदना कर धैर्य धारण कराना। लखन वचन कठोरा भरत राम पुर हे महाराज, लक्ष्मण जी ने थोड़े कठोर वचन कहे लेकिन श्री राम जी ने उनको बरस कर रोक दिया और मुझसे कहा कि पिताजी से इनके वचनों के बारे में कुछ मत कहना। महाराज आपका इस प्रकार विलाप करना आप इस प्रकार व्याकुल नहीं हो स्वामी, इस तरह आप विलाप करोगे, हिम्मत को हारोगे तो इस अयोध्या का क्या होगा? आप धैर्य को धारिए, जो कुछ विधाता ने लिखा था वो हो गया, लेकिन अयोध्या की तरफ देखिए और रानियों की तरफ देखिए। सिर्फ केवल धीर्य ही धरना है और कुछ नहीं है। ये आपकी व्याकुलता है, सबको व्याकुल कर देगी, इसलिए इस व्याकुलता को छोड़िए
और सही अवस्था में आइए और अयोध्या के इस राज्य को आप ही संभालिए। मेरे सुमंत, कहो मेरा राम कहाँ है? काल घर के राम चले। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? सुमंत को खाली आता देख यह हृदय पायमान होते टूट कर ही गया। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे प्रभु? हे भोलेनाथ, हे अवगलानी, मेरे राम कहाँ है? कौशल्य, कहिए महाराज। कौशल्य, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कौशल्य सुनो। कौशल्य, मैंने आज तक तुमसे एक राज छुपाया था, आज वह राज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कौशल्य सुनो। क्या राज था स्वामी, बताइए। सुनो कौन सा राज था? कौशल्य, सुनो। कौशल्य, मैं जब जवान था उस समय कौशल्य मैं शिकार खेलने वन को चला गया। कौशल्य, रास्ते में मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला। कौशल्य, सारा दिन मैं जंगल में ढूंढता रहा मगर मुझे कोई शिकार नहीं मिला। कौशल्य, देखो कौशल्य, कहिए महाराज। जब सांझ होने को आई अच्छा, तो मैं नदी के किनारे से एक कल कल की आवाज सुनाई दी। कौशल्य, कौशल्य, तुम्हें तो मालूम है मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूँ। पता है कौशल्य? देखो, मैंने कौशल्य उस आवाज पर शब्द भेदी बाण चला दिया। कौशल्य देखो, कौशल्य देखो। कोई नहीं है महाराज, धीरे को ढाल दीजिए। हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपकी आंखों का भ्रम है। फिर क्या हुआ? कौशल्य, फिर क्या हुआ आगे? मैंने वो बाण उस आवाज पर जला दिया और वो बाण मेरा वहां जाकर एक व्यक्ति को लगा। कौशल्य, अच्छा, और वहां से हाय माता, हाय पिता की आवाज आई। देखो कौशल्य, देखो देखो। कोई नहीं है महाराज। कौशल्य, फिर आगे क्या हुआ सुनाइए। वो और कोई नहीं था। कौशल्य, वो कौन था स्वामी? वो कौशल्य श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार जो कि अपने माता पिता को बैठा करके और तीरथ कराने के लिए आया हुआ था और अपने माता पिता को जल लेने के लिए नदी पर आया। देखो कौशल्य, देखो 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 कौशल्य, देखो वो श्रवण कुमार अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए वहां पर आया था। कौशल्य, कौशल्य, जब मैं उसके पास गया तो उसका कौशल्य, फिर क्या हुआ आगे सुनाइए महाराज। मैंने उससे क्षमा मांगी। कौशल्य, मैंने कहा कुमार मुझे माफ कर दो, मेरा कोई दोष नहीं है,
मैंने तो सोचा था कोई जीव जानवर पानी पी रहा है। कौशल्य देखो 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 वो श्रवण कुमार मुझे बुला रहा है। देखो कोई नहीं है महाराज, आगे सुनाओ फिर क्या हुआ। कौशल्य उस श्रवण कुमार ने मुझसे कहा, राजा आप कौन हो? मैंने कहा मैं अयोध्या नगरी का चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हूँ। उसने कहा मैं श्रवण कुमार हूँ और मेरे माता पिता वहां पर प्यासे बैठे हुए हैं। आप ये पानी ले जाओ और उन्हें पिला देना। कौशल्य इतना कहते ही उसने अपने प्राण छोड़ दिए। देखो कौशल्य फिर क्या हुआ नाथ? कौशल्य मैं उनके पास गया, उनके माता पिता के पास गया। मैंने कहा लो पानी पी लो। कौशल्य वो मेरी आवाज को पहचानते। उन्होंने कहा मेरा श्रवण कुमार कहाँ है? मैंने कौशल्य उनसे सत्य कह दिया कि वो मेरे हाथों मारा गया। कौशल्य फिर क्या हुआ नाथ? कौशल्य उन दोनों बूढ़े माता पिताओं ने उसी क्षण मुझे श्राप दे दिया। क्या कौशल्य नाथ आपको श्राप दे दिया? हाँ कौशल्य उस समय मुझे श्राप दे दिया और कहा राजा दशरथ जिस तरह हम दोनों माता पिता अपने पुत्र के वियोग में प्राण दे रहे हैं, इसी तरह तू भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ देगा। कौशल्य देखो देखो वो श्रवण कुमार के माता पिता मुझे श्राप दे रहे हैं। देखो उनसे मैंने बहुत माफी मांगी, क्षमा याचना की, मगर उन्होंने मेरे सामने ही दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। कौशल्य मगर कौशल्य मुझे एक तरह से शांति भी मिली। मैंने कहा दशरथ हो सकता है इन दोनों के